राम राम। देखो यार, पढ़ाई सिर्फ अपने लिए करो, इसका एक एग्जांपल हम तुम्हें समझाते हैं। जब तुम किसी की भी गाड़ी लेके जाते हो, सपोज़ करो किसी की गाड़ी लेके जाते हो तो तुमसे क्या बोलता है। जब भी तुम मान लो कोई भी तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, और तुम दोस्त से उसकी बाइक मांगने गए तो वो तुमसे क्या बोलता है, भाई अपनी समझ के चलाना। क्योंकि उसको पता है अगर ये गाड़ी अपनी समझ के चलाएगा तो ये गड्ढे भी बचाएगा, ये एवरेज भी अच्छा निकालेगा और ये गाड़ी को सुरक्षित वापस हमें लेके आएगा। इसलिए, और जब भी कोई लड़की होती है, चीज़ें ऑब्जर्व करना अगर तुम्हें आ गया, यकीन मानो लाइफ चेंज हो जाएगी। और हमें लगता है कहीं ना कहीं मेरी ऑब्जर्वेशन पावर अब बढ़ती चली जा रही है। कोई भी लड़की जब विदा होती है तो लड़की का जो बाप होते हैं, पिताजी होते हैं, वो लड़के के बाप से क्या बोलते हैं, यही बात बोलते हैं कि अपनी बिटिया समझ के इसको रखना। वो जानते हैं कि अगर इन्होंने अपनी बिटिया समझ के रखा तो इसको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। इसीलिए हम तुमसे भी एक चीज़ ये कहना चाहते हैं कि पढ़ाई को भी अपनी बिटिया समझ के पालो। मतलब कि जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो तो इस बेसिस पे किया करो कि इस पढ़ाई से पर्सनल बेनिफिट सिर्फ तुम्हारा होने वाला है। इस पढ़ाई से ना तो तुम समाज बदलने वाले हो, इस पढ़ाई से ना तुम घर वालों की परिस्थिति को बदलने वाले हो, नहीं। जब भी तुम्हारा करो तुम कुछ भी, नौकरी लगने के बाद तुम दुनिया बदल दो, घर वालों को बदल दो, वो तुम्हारे ऊपर, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं है। यहाँ पे मतलब इस चीज़ से कि जब भी तुम पढ़ाई करने के लिए उतरते हो तो सेल्फिश होके थोड़ा सा उतरा जाता है इस मैदान में। क्यों? क्योंकि जब तुम ये सोच लेते हो कि ये पढ़ाई सिर्फ हम अपने लिए कर रहे हैं, ये पढ़ाई हम अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, इस पढ़ाई से सिर्फ मेरा बेनिफिट होगा, तब यकीन मानो तुम मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करते हो, ठीक है। क्योंकि ये देखा गया है कि आदमी अगर अपनी गाड़ी लेके गया है तो उसको बहुत मोहब्बत से चलाता है, और अगर दूसरे की गाड़ी उसको मिल जाती है तो उसको रेत के चला देता है। अब एक दो कहावतें भी इस तरीके की हैं जो कि हम इसमें नहीं बोल सकते, वरना वो शायरी हैं, वो थोड़ी सी हंसी मजाक वाली शायरी है, लेकिन पढ़ाई का चैनल है वरना बोल देते। वो भी इसी बेसिस पे हैं और बहुत बढ़िया चीज़ है, बिल्कुल सच बताया है उसने कि अपनी चीज़ें तुम्हें संभाल के रखने की हमेशा से बचपन से ही आदत होती है। इसलिए जब भी पढ़ाई करो तो अपने अंदर एक चीज़ को ये बिल्ड करना चालू कर दो कि ये पढ़ाई हम अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। इस पढ़ाई से हमें पर्सनल बेनिफिट होगा, जैसे कि हमें कार लेनी, घर लेना है, गाड़ी बंगला जो भी लेना है वो हम अपने लिए ले पाएंगे अगर हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी करने उतर रहे हो तो सेल्फिश होकर उतरो। हमेशा ये सोच के उतरो कि इस एग्ज़ाम का सीधा सीधा बेनिफिट सिर्फ हमें होगा और दूसरे किसी इंसान को इस एग्ज़ाम से लेना देना नहीं है। क्योंकि जब तुम ये सोच लोगे कि इस एग्ज़ाम से प्रॉफिट सिर्फ तुम्हें हो रहा है, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हें मेहनत कितनी करनी है और तुम मेहनत कितनी भी कर ले जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है इससे तुम अपने लिए ही कर रहे हो, और अपने लिए तो आदमी फिर तो मार देता है सीधे, ठीक है। इसलिए जब भी पढ़ाई करने उतरते हो, जब भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने उतरते हो, पहली बात तो जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो, उस एग्ज़ाम से जो तुम्हें नौकरी मिलनी है उसमें तुम खुद के सेटिस्फैक्शन को पहले देखा करो। ये मत देखो तुम दुनिया बदलोगे, क्या बदलोगे, दुनिया तो तुम तब बदलोगे जब तुम शांत रहोगे। अगर तुम्हारे अंदर है इतना शोर शराबा है तो तुम दुनिया कहाँ शांत कर लोगे। तो इसलिए तुम उस जॉब प्रोफाइल को पहले ये देखो कि तुम इसमें खुश रहोगे कि नहीं, क्योंकि तुम जब खुश रहोगे तभी सारी चीज़ें सुटेबल चल पाएंगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, पढ़ाई हमेशा अपने लिए करो, किसी दूसरे के लिए कभी नहीं। राम राम, जय हिंद।